नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमले के बाद सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। शाम 4:30 बजे गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, यानी कि अब से लगभग आधा घंटे बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। क्योंकि जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में हमला किया गया, पीएससी के 2 जवान को घायल कर दिया गया, लेकिन फिलहाल हमलावर पकड़ लिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रियम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर वहां बैठक करेंगे। क्या कुछ पूरा शेड्यूल है आज जाने का उनका? जो जानकारी है उसके मुताबिक आज से कुछ देर बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गोरखपुर जा सकते हैं और वहां पर मंदिर सुरक्षा को लेकर, मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर बैठक भी कर सकते हैं, जो जानकारी है उसके मुताबिक। और रात्रि विश्राम उनका जो है वो गोरखपुर रहेगा। तो ये फिलहाल अभी है, चूंकि कल जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई है, तो उसके बाद मंदिर की सुरक्षा को लेकर कैसे वहां पे काम करना है, चूंकि खुद वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ का आवाज भी उसमें आता है। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हालांकि कई लेयर की सुरक्षा वहां पे ऑलरेडी रहती है, लेकिन इसके बावजूद कल जिस तरीके की जो घटना हुई है, जिसमें एक शख्स जो है धारदार हथियार लेकर उसने 2 सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, कई बार हमला किया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कैसे उस व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। हालांकि उस हमलावर को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और वहां पर एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। पूरे प्रकरण को लेकर एटीएस को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एटीएस देख रही है कि क्या कोई इसका आतंकी संगठन के साथ में कोई ग्रुप ना हो या कोई कनेक्शन ना हो। इन सभी चीजों को भी टटोला जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो जानकारी है उसके मुताबिक गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां पर मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक जो है वो कर सकते हैं, जिसमें कैसे सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमियां रही, कल जो पूरी घटना हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार था, कहां से लापरवाही हुई, कैसे वो हथियार जो है वो अंदर पहुंचा है, इन सभी चीजों को लेकर वो विस्तृत रिपोर्ट भी जिम्मेदार अधिकारियों से लेंगे और आगे क्या रणनीति हो ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। चूंकि इससे पहले भी आप देखें तो गोरखपुर आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, तो ऐसे में उन व्यवस्थाओं को बेहतर करना है और आगे ऐसी घटना ना हो इसको लेकर तैयारी करनी है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंच सकते हैं, जो जानकारी उसके मुताबिक, और वहां पर पहुंचकर वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया प्रियम पाठक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में हमले के मामले में एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि इसे एक आतंकी घटना समझा जा सकता है, एक बड़ी साजिश की तैयारी थी। घटना की गहनता से जांच चल रही है। बहादुर जवानों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया है। ऐसी सूचनाएं हम कभी भी दे रहे हैं, आगे भी जो चीज़ें डेवलपमेंट्स होंगी इसमें बताएंगे। हम इसमें सभी एजेंसियों की भी मदद लेंगे तथा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहां कहां ट्रैवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके साथ संपर्क में था, ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी। बाकी मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल, 2 पीएससी के कांस्टेबल और 2 पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएससी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएससी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नार्देड़ पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। आगरा के कराई वैष्णो देवी इंटर कॉलेज में फर्जी फ्लाइंग स्क्वाड का पर्दाफाश हुआ है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्जी फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा था। स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी डीआईओएस को दी थी। मौके पर पहुंची टीम ने बोलेरो गाड़ी, फर्जी आईडी और नेम प्लेट को बरामद कर लिया है। डीआईओएस को जब इसकी जानकारी दी गई तो उसके बाद यह पता लगा और फिलहाल अब इस फर्जी
फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि उड़न दस्ते का पर्दाफाश कर दिया गया। महोबा में थाने के अंदर पुलिस के युवक पर 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाने का मामला सामने आया। चोरी के शक में युवक की बेरहमी से अमानवीय मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं परिवार के ने थाना ग्राम प्रधान पर साजिश का आरोप लगाया। इसी के साथ ही थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर अमानवीय मारपीट करने सहित घर में घुसकर नकदी जेवर ले जाने का भी गंभीर आरोप है। जबकि पुलिस इस मामले में कुछ और ही कहानी बता रही है, लेकिन एहतियातन थाना श्रीनगर में 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। थाना है यहाँ का अभी वर्तमान में है, तो उससे थोड़ी रंजिश हो गई थी अब से थोड़ा सा, तो वो हमारे घर आया पहले एक बार और धमकी दे के गया यहाँ पर कि हम पढ़ते हैं तो कहते ना तो पढ़ लेंगे, केस लगा देंगे, ये वो। तो वैसे हम लोग उनसे डर के रहते थे यार हम। तो अभी ये घटना हुई यहाँ पर पंचायत घर में, तो उन्होंने उसमें पिताजी का नाम दर्ज करवा दिया। FIR नहीं थी, तो उसमें शक की बुनियाद पर उसने अपने घर पर बुलाया, घर से लोग आ गया और कोई नहीं था हमारा सदस्य घर पर, और उनको पहुंचा दिया। 2 दिन तक हम वहीं गए, वहीं मिलने भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। कहाँ मिलने गए थे? थाने में, श्रीनगर थाने में मिलने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मिलने नहीं दिया। एक युवक का नाम प्रकाश में आया था, गांव वालों ने उस पर संदेह व्यक्त किया था। विवेचक के द्वारा उस युवक से पूछताछ के लिए उसको ढूंढा जा रहा था। इसी दौरान विवेचना जो है, कल अचानक युवक के बारे में विवेचक को और अन्य थाने के कर्मचारियों को सूचना मिली और उसको पकड़ने के लिए विवेचक रवाना हुए हैं, और परंतु वो जो है सामने से दिखा, और लेकिन वो पुलिस की गाड़ी को देखकर तत्काल वो भागा है, जिसमें वो उसको डिवाइडर से टकराने से चोट आ गई है। उसको चोटिल देख करके तत्काल पुलिस और जो प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर हैं उसको लेकर तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में उसकी हालत ठीक है। लापरवाही पाए जाने पर मेरे द्वारा इंस्पेक्टर श्रीनगर को निलंबित कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। पटना सदर मतदान केंद्र वोट देने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पहुंचे। नितिन नवीन ने दावा किया कि सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। एनडीए के जीत को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं और पूरी तरह से एनडीए 2400 सीट पर जीत के आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार और तारकिशोर जी और माननीय रेणु जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों में और लगातार एनडीए ने काम किया है, तो जनता का विश्वास एनडीए के साथ पूरा बना हुआ है और हमारे सभी प्रत्याशी अच्छी जीत से, अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे और पटना की ही सीट भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन के पास है। अभी तो 2 सीट का दावा किए थे ना कुछ दिन पहले, तेजस्वी कहाँ चले गए? उसके पहले कई दावे किए थे, कहाँ चले गए? धूल चटाते रही है एनडीए उनको। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सभी का समर्थन मिल रहा है और हम सबसे ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। वहीं कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी, और आज तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जनता का तो भगवान ही रखवाला है। जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफ़ी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर के आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। चलिए, भागलपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी है। एमएलसी चुनाव में कुल 6,611 वोटर्स हैं और कुल प्रत्याशी 7। इस चुनाव में जेडीयू से विजय सिंह और वाम दल से संजय यादव के बीच टक्कर है। जेडीयू के बेलहर विधायक मनोज यादव की पत्नी भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं।
शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। एमएलसी इलेक्शन का जो वोटिंग चल रही है उसके निरीक्षण करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर के रूप में आज आया हूँ। अभी 55% का वोटिंग हो चुकी है। हमने कुछ वोटर से भी बात की, अगर समस्या है उसके बारे में पूछा। सभी लोग कहा कोई समस्या नहीं है, अच्छी तरह से वोटिंग चल रही है। सर, पूरे जिले में शांतिपूर्ण माहौल? सभी दोनों इस एमएलसी क्षेत्र में भागलपुर बांका दोनों जिलाओं में बूथ हैं। हमने बांका के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। दोनों जिला मिलाकर सर अब तक कितना प्रतिशत मतदान है? तो अभी हम लोग अभी बांका का डेटा नहीं ले पाए थे। हम 40% शायद पहुंचा है। वोटिंग बढ़िया हो रहा है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं वोट देने के लिए और काफ़ी लंबे तादाद में लोग लाइन लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं। लगभग 40% के से ऊपर वोटिंग लगभग हो चुकी है। क्या लग रहा है? बिल्कुल हमारी जीत है। वोट बहुत बढ़िया, हमारे महागठबंधन की तरफ सारे लोग वोट डाल रहे हैं। क्या माना जाता है? जीत हमारी पक्की है। वोटिंग प्रतिशत क्या हो रहा है? वोटिंग प्रतिशत तो बहुत बढ़िया है, अभी तक तो 50% से अब। बस यही चुनाव का संकेत है कि हमारे 24 सीट पे तमाम प्रत्याशी जीत रहे हैं और संजय भाई हमारे बांका और भागलपुर से जीत रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के हमारे प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। कि इफ्तेदाई इसके है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, संजय कुमार जीतेंगे। मतदान सर कैसा लगा, कैसा हो रहा है मतदान सर? मतदान अच्छे रेस में हो रहा है, अच्छे रेशियो में हो रहा है और हम लोग जीतेंगे, ये पूर्णतः विश्वास। भोजपुर बक्सर में एमएलसी चुनाव को लेकर विधायक सुदामा प्रसाद ने मतदान किया। आरा ब्लॉक में मतदान करने के लिए कड़ी सुरक्षा की गई। विधायक सुदामा प्रसाद ने महागठबंधन आरजेडी प्रत्याशी अनिल सम्राट की जीत का दावा किया है। आज एमएलसी का वोटिंग है। भोजपुर बक्सर जिले का निकाय प्रतिनिधि इसमें दे रहे हैं वोट और मैं भी आज वोट देने के लिए आया हूँ आरा ब्लॉक पर और मैं उम्मीद करता हूँ कि महागठबंधन उम्मीदवार श्री अनिल सम्राट जी भारी मतों से विजयी होंगे और देख रहा हूँ कि उनके पूरे जिले से रिपोर्ट आ रही है कि उनके पक्ष में भारी मतदान। आज एमएलसी का वोटिंग है। भोजपुर बक्सर जिले का निकाय प्रतिनिधि इसमें दे रहे हैं वोट और मैं भी आज वोट देने के लिए आया हूँ आरा ब्लॉक पर और मैं उम्मीद करता हूँ कि महागठबंधन उम्मीदवार। और इसी बीच बड़ी खबर औरैया से आ रही है, जहां डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम सुनील कुमार वर्मा सस्पेंड। औरैया के डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा, जिसके चलते डीएम सुनील कुमार वर्मा सस्पेंड कर दिए गए। सोनभद्र के डीएम के बाद औरैया के डीएम पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले सोनभद्र के डीएम को भी सस्पेंड किया गया था और अब औरैया के डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। औरैया के डीएम सस्पेंड कर दिए गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, काम में लापरवाही का आरोप लगा और इसी के चलते डीएम सुनील कुमार वर्मा सस्पेंड कर दिए गए। सोनभद्र के डीएम को भी सस्पेंड किया गया था और अब उसके बाद औरैया के डीएम पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। काम में लापरवाही और साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप डीएम सुनील कुमार वर्मा पर लगे थे, जिसके चलते यह बड़ी कार्रवाई की गई और अब डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। सोनभद्र के डीएम के बाद औरैया के डीएम पर बड़ी कार्रवाई।
औरैया के डीएम को सस्पेंड किया गया। डीएम सुनील कुमार वर्मा सस्पेंड। काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरा में मतदान निरीक्षण पर जा रहे पदाधिकारियों से भरी हुई स्कॉर्पियो पुल से नीचे गिर गई, जिसमें सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कॉर्पियो सवार जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर, पीरो पुलिस इंस्पेक्टर रामविलास प्रसाद और बॉडीगार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा तरारी थाना क्षेत्र के तरारी कुकड़ी रोड बंधुआ पुल पर हुआ है। विनोद ठाकुर हैं, जोनल मजिस्ट्रेट थे, वहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए थे पीरो के पास में। जब वो अभी हमको बताया कि जब वो वहाँ से वो तराड़ी की तरफ जा रहे थे तो कहीं रास्ते में उनको एक्सीडेंट हुआ। जैसा कि फ़ोटो मैंने देखा है, आपके पत्रकार को दिखाए हैं, तो संजय जी, तो मैंने देखा है वो तो बहुत ही विभत्स रूप में वो था। वो एक चमत्कार ही हम कहेंगे, चमत्कार को नमस्कार। अभी मैंने इनको देखा है, पर्सनली एग्जामिन किया है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पल्स भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो तो एंग्जाइटी में भी बढ़ सकता है। ये एक्सीडेंट हुआ तो ये लोग वहाँ तरारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आए और हम इन लोगों को देखे, इनका सर काफ़ी फटा हुआ था, तो नर्सिंग स्टाफ से हम टाँका वोका लगाए। फिर उसके बाद यहाँ डॉक्टर साहब से सदर में बात मतलब फोन पर होते रह रही थी। कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी टोटल 3 लोग हैं। कौन कौन थे? एक कोई पुलिस स्टाफ थे, 2 लोग पुलिस स्टाफ थे। उन लोगों का हालत क्या है? एक लोग जो पुलिस स्टाफ थे उनका लेफ्ट हैंड ये फ्रैक्चर हो गया। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संपन्न हो रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान कर्णपुरा पंचायत के वार्ड सदस्य दिव्यांग रामजी विंद ने पूरे जोश और उमंग उत्साह के साथ मतदान किया है। अच्छे बताइए, आप यहाँ पे प्रखंड कार्यालय में किस लिए आए हैं? वोट देने के लिए। क्या हैं आप? वार्ड सदस्य हैं। कहाँ से? कर्णपुरा से। तो आप वोट दिए हैं कि अभी नहीं दिए हैं? राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर आम जनता में आक्रोश है। वहीं पटना सिटी के इलाके में अपराधियों के लगातार व्यवसायियों की हत्या को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के समर्थन व्यवसाय वर्ग ने आज पटना सिटी बंद का आह्वान किया है। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने इस बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर आम जनता भी सड़कों पर उतरकर बंदी को सफल बनाने के लिए विरोध मार्च निकाल रही है। बंद को लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि सबसे पहले तीनों थाना प्रभारियों को सस्पेंड करना चाहिए। कि मेरे लिए मेरे माँ की तरह सिटी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पटना है, पटना बारूद के ढेर पर है। अपराधियों को शूट एंड साइट करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए और शमशान में उसकी जगह है, उसका जगह जेल में नहीं है। अभी तक प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हुई। सर, प्रशासन की जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं एसपी साहब से बात किया हूँ कि इसकी भूमिका, प्रशासन की भूमिका तलाशिए कि ये तीनों थानेदार को सस्पेंड करिए और दारू बेचवाने में उनकी कितनी भूमिका है, कितना कमाया है, उसकी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां फेडरेशन के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पुरानी पेंशन लागू होने से लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। लोगों को अब भविष्य की चिंता खत्म हुई। वहीं इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसका सीएम बघेल ने जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया है।
सासाराम प्रखंड के समरडीहा पंचायत में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय युवक आलोक कुमार ने बताया कि धनाड़ी बधार में गेहूं के खेत में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें तेज होने से कई गांव के मौजा में तेजी से आग फैलती चली गई, जिसके चलते कई बीघे गेहूं जलकर खाक हो चुके हैं। बोकारो में चास के बिजली ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग में कई ट्रांसफार्मर जलने की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर नियंत्रण अभी तक नहीं पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं बोकारो से, जहां बिजली के ऑफिस में आग लग गई है। आग लगने के कारण को अभी तक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में इस आग के लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बोकारो के चास के बिजली ऑफिस में यह आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। कार में सवार 2 लोग झुलसे हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।